वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय की जानिब से उनके खिलाफ किए गए काबिल एतराज़ रिमार्क्स की शदीद मज़म्मत की। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए कहा कि बंडी संजय ने सियासी ड्रामों के दरवाजे खोल दिए हैं। मैंने कल इंतखाबी मुहिम के दौरान बंडी संजय से पूछा कि उन्होंने अपने 5 साल के दौर में करीमनगर के अवाम के लिए क्या किया है। मैंने उन्हें मशवरा दिया था कि राम के नाम पर सियासत ना करें, आपने वाकई कुछ काम किया है तो हल्के के अवाम को बताएं कि आपने क्या किया है। उन्होंने कहा कि इस सवाल पर बंडी संजय ने उनकी पैदाइश के बारे में तबसरा किया और उन्हें जन्म देने वाली माँ तक चले गए। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने IAS IPS ऑफिसर्स के अलावा अरकान पार्लियामेंट, अरकान असेंबली और डॉक्टर्स के नाम से फर्जी फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप अकाउंट्स बनाकर रकम वसूल करने वाले शातिर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि 22 साल मुलजिम, जिसका ताल्लुक राजस्थान के अलवर से है, उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि हाल ही में वाई प्रेम कुमार, इंस्पेक्टर पुलिस साइबर सेल एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि CV आनंद IPS DG एंटी करप्शन ब्यूरो तेलंगाना के नाम से फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का फर्जी अकाउंट बनाया गया है। इन अकाउंट्स के जरिए पैगामात रवाना करते हुए रकम तलब की गई और तलबीस शख्सी के जरिए नामुनासिब पैगामात भेजे गए। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर व BRS लीडर कडियम श्रीहरि ने कहा है कि रेवंत रेड्डी रुकन पार्लियामेंट होते हुए भी मलकाजगिरी पार्लिमानी हल्के के तहत 7 असेंबली हल्कों में एक भी MLA को कामयाब नहीं करवा सके। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी को चैलेंज किया कि वो रियासत की 17 पार्लिमानी नशिस्तों पर अपने उम्मीदवारों को कामयाब करके दिखाएं। మగాడవైతే ఒక్క సీట్ గెలుచుకో అంటున్నావు రేవంత్ రెడ్డి గారు. మల్కాజ్గిరి పార్లమెంట్ నుంచి మీరు ఎంపీగా ఉన్నారు నిన్నటి వరకు. మరి ఆ మల్కాజ్గిరి పార్లమెంటులో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక్క అసెంబ్లీ సీట్ అయినా గెలిచిందా? మరి నువ్వు అంత మగాడివైతే
7 అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్లలో ఒక్క అసెంబ్లీ సీటు నువ్వు ఎందుకు గెలుచుకోలేకపోయినావు? నిజంగా నీవు అంత మొగాడివైతే, అంత గొప్పవాడివైతే రేపు తెలంగాణలో 17 పార్లమెంట్ స్థానాలను గెలిచి చూపించు. నీ మగతనాన్ని నిరూపించుకో నీ భాషలోనే. నేను వాడొద్దు ఆ పదాన్ని, కానీ తప్పడం లేదు. నీ భాషలోనే తెలంగాణలోని 17 ఎంపీ సీట్లను గెలిపించుకొని నీ మగతనాన్ని నిరూపించుకో. तेलंगाना भर में इंटरमीडिएट इम्तिहानात का आज से आगाज हो गया। इन इम्तिहानात में साल अव्वल के 4,78,718 तलबा ने ज़बान दुवम के पेपर 1 तेलुगु, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फ्रांसीसी, मराठी और कन्नड़ का इम्तिहान दिया। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने दूसरी जबान के पर्चे अव्वल के पर्चे सवालात के पूरे अंदाजी में सेट ए हासिल किया। इंटरमीडिएट साल दुवम के 5,02,260 तलबा के इम्तिहानात जुमेरात से शुरू होंगे। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद ने कहा है कि कांग्रेस और बीआरएस पार्टी को वोट देने वालों को ऊपर वाला जहन्नुम में ले जाएगा और जन्नत हासिल नहीं होगी। जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद ना करें, ऐसा करने वाले जहन्नुम में जाएंगे। जन्नत के ख्वाहिशमंद मुल्क के लिए खिदमत करने वाले और मुल्क को महफूज रखने वाले को वोट देकर उनकी मदद करें, ऐसा ना करने पर ऊपर वाला भी माफ़ नहीं करेगा। निजामाबाद के रुकने पार्लियामेंट ने बीजेपी के इजलास खिताब करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने इस मुल्क के लिए काफ़ी एहसान किए हैं। ख़ासतौर पर मुसलमानों की फलाह बहबूद पर भी उन्होंने तवज्जो दी है। उन्होंने कहा कि 3 तलाक़ को ख़त्म करते हुए मुस्लिम ख़वातीन को इज़्ज़त की ज़िंदगी अता की गई है। उन्होंने कहा कि ये मोदी हुकूमत ही है जो तुम्हें मुफ्त खाना, मुफ्त इलाज, शादी मुबारक की रकम सेल्फ हेल्प ग्रुप के कर्ज दे रही है। मुद्रा लोन नौजवानों को दिया जा रहा है। इतना सब कुछ करने के बाद अगर तुम लोग कांग्रेस पार्टी या बीआरएस को वोट देते हैं तो ऊपर वाला तुम्हें जहन्नुम में ले जाएगा। ఈ రకంగా అన్ని మీకు ఫ్రీ ఫుడ్, ఫ్రీ గ్యాస్, స్కూళ్ళు మంచి కట్టిస్తున్నాడు. మీ ఆరోగ్యం ప్రాబ్లం అయినా ఆయననే ఇలా చేపిస్తున్నాడు. మీ షాదీ ముబారక్ ఆయననే పైసలు పంపుతున్నాడు. మీ ఎస్ఎన్జి గ్రూపులకి ఆయన్నే రుణాలు ఇస్తున్నాడు. మీకు మళ్ళా ట్రిపుల్ తలాక్ తీసేసి మీ ఆత్మగౌరవం ఇచ్చింది కూడా నరేంద్ర మోడీ. ముద్రా లోన్లు యువతకి ఇస్తుండే ఆయన్నే. ఇవన్నీ ఇయ్యంగా మీరగిన మళ్ళా కాంగ్రెస్ కి बीआरएस वोटेशन रा, ऊपर वाला तुम्हारे को जहन्नुम में लेके जाता, जन्नत हासिल नहीं होता, नरकान को तरीकना। किस ताली में जा खाते ना उसमें छेद मत करो, जहन्नुम में जाते। जन्नत हासिल होना जो अपना देश के लिए सेवा कर रहा, जो अपना देश को सुरक्षित रख रहा, उनको वोट देके मदद देना, नहीं तो ऊपर वाला भी माफ नहीं करता तुम लोगों को। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज अजय मानिक राव खानविलकर को लोकपाल का सदर नशीन मुकर्रर किया गया है। वो जुलाई 2022 में अदालत उज़्मा से सबकदोश हुए थे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें सदर नशीन मुकर्रर करने के अहकाम जारी किए। राष्ट्रपति भवन के प्रेस रिलीज के मुताबिक जस्टिस नारायण स्वामी, जस्टिस संजय यादव और जस्टिस रितु राज को जुडिशल मेंबर्स बनाया गया है। पुलिस ने नफरत अंगेज तकरीर पर बीजेपी के रुकन असम्बली मलून राजा सिंह के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया। इसने 23 फरवरी को वनपर्ती में मंदिर की एक तकरीब के दौरान मुसलमानों के खिलाफ जहरीली और नफरत अंगेज तकरीर की थी।
हैदराबाद कांग्रेस की इंचार्ज विजया रेड्डी ने कहा है कि 200 यूनिट मुफ्त बरकी और 500 रुपए में गैस सिलेंडर्स जैसी स्कीमात पर अमलावरी सिर्फ कांग्रेस से ही मुमकिन हो पाई है। फिल्मनगर कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के करीब वजीर आला रेवंत रेड्डी के पोर्ट्रेट को दूध से नहलाया गया। ఎన్ని కుళ్ళు కుతంత్రాలతోటి ప్రతిపక్షాలు ఓర్వలేక చెప్తున్నా కానీ ప్రజల నమ్మకం వమ్ము కాకుండా ప్రజల పాలన కోసం ప్రజల సంక్షేమం కోసం ఆయన వెళ్తున్న విధానాన్ని అందరూ కూడా హర్షిస్తూ ఉన్నారు. ఎస్పెషల్లీ మహిళా లోకం అందరికీ కూడా అండగా నిలబడతారనే నమ్మకం కాంగ్రెస్ పార్టీలోనే సర్వత్వ అభివృద్ధి అవుతుందని సంక్షేమాలు అందరికీ అందుతాయని ప్రజలు నమ్ముతా ఉన్నారు. రాబోయే కాలంలో కూడా అన్ని మా మేనిఫెస్టో 6 గ్యారంటీలతో పాటు చెప్పిన అన్నీ కూడా చేసి ఇది మాటల ప్రభుత్వం కాదు చేతల ప్రభుత్వం అని మరొకసారి నిరూపించుకుంటూ ముందుకు వెళ్తున్న రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వాన్ని మేము మహిళలు నాయకులు యువకులు అందరూ కూడా వచ్చి ఈ పాలాభిషేకం చేసి ఆయనకి ధన్యవాదాలు తెలియజేయడం జరుగుతున్నది. एसीबी ने बकरों की तकसीम की स्कीम में हुई मुबैना बेकायदगियों की तहकीकात में तेजी पैदा कर दी है। इस स्कैम का असल मुलजिम मुल्क छोड़कर फरार हो गया है, जिसकी लुकआउट नोटिस जारी की गई है। एसीबी ने बाज मुलजिमीन को पकड़कर उनके बैंक खाते भी मुंजमद कर दिए हैं। हालत नशे में एक शख्स हुसैन सागर में उतर गया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गई। हुसैन सागर के करीब से गुजरने वालों ने इसको ऊपर लाने की कोशिश की, ताहम इसमें उन्हें नाकामी हुई, जिसके बाद इस बात की इत्तला मुकामी शख्स की जानिब से पुलिस को दी गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड के अमले ने रस्सी की मदद से इसको ऊपर लाने में कामयाबी हासिल की। इस मंजर को देखने के लिए आवाम का बड़ा हुजूम जमा हो गया। इस शख्स ने ऊपर आते ही शराब पिलाने की ख्वाहिश की। बुल्लापुर की HAL राघवेंद्रा कॉलोनी में आज सुबह की अवलीन सातों में आग लगने का वाकया पेश आया, जिसके सबब 4 दुकानें जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तान हो गई। इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। पुलिस ने बताया कि एक दुकान में आग भड़क उठी और जल्द ही इसने आसपास की दीगर दुकानात को अपनी लपेट में ले लिया। राहगीरों ने इस सिलसिले में फायर डिपार्टमेंट और पुलिस को चौकस किया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। जेडी बटला पुलिस स्टेशन की हदूद में एक शख्स के कत्ल की वारदात पेश आई। इसके सर पर शराब की बोतलों से हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया गया। महलूक की शिनाख्त बिहार के रहने वाले रमेश राम के तौर पर की गई है। इस बात की इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने शवाहिद जमा किए। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। संगारेड्डी जिले में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक और दीगर 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के रामेश्वर बंडा देहात के करीब आउटर रिंग रोड पर उस वक्त पेश आया जब कार चलाने वाले ने इसका तवाज़ुन खो दिया और ये तेज़ रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा कर उलट गई। तमाम जख्मियों को इलाज के लिए मुकामी दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। सूर्यापेट में पेश आए सड़क हादसे में 3 खवातीन बरसर मौका हलाक हो गई और तकरीबन 9 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के मोते इलाके में उस वक्त पेश आया जब ऑटो और बस का तसादुम हो गया। हादसे के वक्त ऑटो में 13 अफराद सवार थे। हादसे का सबब बनने वाली बस मधिरा डिपो की थी। ऑटो में सवार मजदूरों का ताल्लुक सूर्यापेट जिले के मोते मंडल से था।
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।